गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझो और आगे बढ़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के और यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट के इम्पैक्ट से जस्ट पहले का दिन है ये आज। ठीक है, आप कौन जीतेगा? कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं? मार्केट के लिए अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट थोड़ा अच्छा सा बूम कर सकता है, स्पेशली यूएस का मार्केट। उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है इंडिया मार्केट में, कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। इसका विश्लेषण हम कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो दे दूँ इसके ऊपर, जहाँ पे यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल मिस मत करना उस सेशन को भी। और अब बात करते हैं सर आज का प्राइस एक्शन हुआ क्या। जिस लोगों ने भी मुझे कल फॉलो किया था, यानी कि कल की वीडियो देखी थी, मैंने आपको क्लियर बोला था, ये चीज़ बोली थी क्लियरली कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग फॉलो करते हैं लगातार। तो बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक भी दिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपना प्राइस एक्शन प्लस डेटा एनालिसिस वाला ये जो वीडियो है ना, ये 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस 15 मिनट के वीडियो को चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत किया करो। कुछ भी होने के बाद, रात में टाइम मिले, दिन में टाइम मिले, सुबह जल्दी टाइम मिले, उसको जरूर एक बार विजिट किया करो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कल आपको बोला मार्केट अच्छी खासी गिरी थी, गिरने के बाद उसने ये कुछ बनाया। मैंने आपको क्लियर बोला था मैंने कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना 24,000, ये मेक एंड ब्रेक है। अगर आज इसने ये ऊपर की साइड तोड़ता है, ठीक है, सुबह मैंने आपको क्लियर बोला, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ, बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन किया करो। सुबह मेरा वर्ड टू वर्ड 9:20 पे क्या लिखा था, निफ्टी फेसिंग रेजिस्टेंस इज 24 के लेवल। ठीक है, 24,000 पे रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी है, उसके बाद ही मेरे वर्ड्स क्या है कि 24,000 ना एक रेजिस्टेंस। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास, जिसने प्रैक्टिस नहीं की ना प्राइस एक्शन की, वो आपको पता क्या बोलता है इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद कि हाँ भैया हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, मैंने फिर भी आपको बोला कि रेजिस्टेंस है भाई, क्लियर रेजिस्टेंस है, वहीं से लौटा है। इस ग्रीन कैंडल के बाद भी बोला था। ठीक है, 24,000 ब्रेक होगा, उसके बाद एक शार्प वी रिवर्सल देख सकते हैं। मैंने ये बोला कि अगर भाई 24,000 ब्रेक होता है तो वी रिवर्सल हो सकता है, अदरवाइज इट्स ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है सर, और डबल बॉटम बनेगा, डबल बॉटम बनने के चांस ज़्यादा है, मैंने क्लियर आपको बोला। ठीक है, उधर अब आप देख पा रहे हो कि सिंपल, ठीक है, जैसे बोला मार्केट को, और जैसे मैंने कल भी बोला था, यहीं से मार्केट ने क्या करा, नीचे आया। ठीक है, ये पूरा क्या बनाया, जो लोग सोचते हैं ना सर डबल बॉटम नहीं बनाएगा, प्रॉपर वे में देखो। ठीक है, ये रही आपकी पैनिक रेड कैंडल, जैसे जो पैनिक रेड कैंडल, ठीक है, जैसे जो आइकॉनिक सपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बोलता हूं क्यों, पैनिक रेड कैंडल प्लस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लस में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। देख लो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ये रहा। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, यहीं पे हैमर है। ठीक है, प्रॉपर वे में आपका ये डबल बॉटम जो है पूरा हो गया। अच्छा, मैंने बोला क्या था, मैंने ये भी बोला था कि अगर ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे भाई, ये जो लेवल है ना 24,250, ठीक है, 24,250, इसके ऊपर नहीं जा रहे हम। इसके ऊपर जाने के लिए कल के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा कि हम इसके ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें जैसे पता है कि यार कल यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट हैं या इंडिया में कोई इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, वहां पर प्राइस एक्शन जो है ना वो थोड़ा सा डिपेंड हो जाता है कि उसके ऊपर अब होने वाला क्या है। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आप क्या देखोगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको प्राइस एक्शन क्लियर बता रहा हूँ, अगर कल यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो वी आर गोइंग, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बट अच्छे तरीके से ऊपर जा रहे हैं, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं, अच्छे से। बट ध्यान रखना बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऐसा ना हो वो धोखा हो। कई बार क्या होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक हैमर बना देगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, ये उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, पैनिक रेड कैंडल, ऐसे ही पैनिक ग्रीन कैंडल बनेगी। पैनिक ग्रीन कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस में हैमर कैंडल, सब कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा, जज्बात चेंज हो जाएंगे, 1 मिनट लगेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ठीक है, एकदम से नहीं ब्रेक होगा, ये रेजिस्टेंस है पूरा पीछे से आया है। ठीक है, ये डेली का रेजिस्टेंस है, डेली टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो आज मैं डेली टाइम फ्रेम का कैंडल आपको दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। आप ये सोचो कि हाँ भाई छोटा मोटा है, नहीं सर यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, बार बार इसकी पिक्चर जरूर दिमाग में रखा करो, डेली एक बार जरूर देखा करो। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स के ऊपर क्लोज देके टिक जाती है, एक ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है, हम बना रहे हैं डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम ये डेली में भी बनना है, ये पूरा बनेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बनना है, और फिर ये ऊपर ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहीं तक सोचेंगे 25,500 तक। ठीक है, 25,500 को जाने के बाद, ठीक है, अभी हम बात करें जहाँ पे हम 24,200 पे खड़े हैं। ठीक है, 24,200 पे जहाँ पे थे हम 23,800 पे, और यहीं से मैंने आपको बोला था कि अब हम यहाँ से एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने आपको बोला था, वहीं से मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाने वाली बात ये है, अगर ये रजिस्टेंस नहीं टूटा ना, ध्यान रखना, तो हम लोग इस सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में टाइम स्पेंड करेंगे।
इस टाइम स्पेंड करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे अगर नीचे की साइड टूटता है फिर हम नीचे की साइड बात करने वाले हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा और करेक्शन होगा। अभी हम 9% का करेक्शन दे चुके हैं और ऑल टाइम हाई से निफ्टी में। अगर मान के चलो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और कंटिन्यू एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आती है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं ये भी बता दूँ मैं आपको, 23,200, ठीक है। ये भी मैं सुन लो, 23,200 की साइड जाएंगे। अभी 1000 और नीचे है ये लेवल, ठीक है। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर नीचे आएंगे तो वही वाली बात, गुप्ता जी से मिल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गुप्ता जी से मिले थे, यहाँ पे हम शर्मा जी से मिले हैं और यहाँ पे फिर हम भाई मल्होत्रा जी से भी मिल के आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, मल्होत्रा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मल्होत्रा जी से मिलने के लिए 23,200 है। अगर वो जाएगा तो जाएगा, फिर रुकने वाला नहीं है। अगर यहाँ से उसके घर के लिए गाड़ी मुड़ गई है तो फिर उस घर के पास में जो मल्होत्रा जी रहते हैं उनसे मिलने जाना बनता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। वापस आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या हो सकता है कल के लिए। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। मेजरली देखो सिंपल सी बात है, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, तो हम इसको तोड़ दें, फिर हम जाएंगे 24,500, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ तक की बात करेंगे। ये हमारे कल की बात चली, ठीक है। अब मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट देता है बड़ी ग्रीन कैंडल से, वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। चांसेस कितने, मुश्किल से 30% चांस हैं इसके होने के। बिकॉज क्या है कि यहाँ तक हमने इसके सिर्फ 30% चांस हैं, बिल्कुल बता दूँ मैं आपको। लेकिन तोड़ने के बाद ऐसा ही होगा, ठीक है, तोड़ने के। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को जो चांसेस हैं वो हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा नीचे की साइड से, और अब ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से हम एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकते हैं। तो ये कुछ मूवमेंट जो है कल का मुझे लगता है कि भाई हम यहाँ पे कहीं ऐसे आते हैं और इसको यूँ करके ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यूएस के इलेक्शन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वॉलेटाइल होता है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना कमला हैरिस हारती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो ये कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल से फिर हम ऊपर हो सकता है गैप ओपन हो जाए, हो सकता है सर हम इंट्राडे में बड़ा मुंह दिखा दें और ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखा। कई बार हो सकता है कि अनडिसीजन रहे, दोनों के बीच में टाई हो जाए, तो ऐसे केस में हम कुछ ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपको समझने वाली बात है, ठीक है। बाकी इलेक्शन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसका भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सीखा है, 7 ईयर दिए हैं तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। इसकी पिक्चर कुछ ये बन सकती है। एक बार हम डेटा देख लेते हैं, डेटा भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ऑप्शन डेटा क्या बना है उससे पहले ये कंडीशन देखनी जरूरी हो जाती है। तो ऑप्शन में एक चीज़ हमें दिख रही होगी कि यहाँ पर 59,000 कॉन्टेक्ट जो है आज खत्म हुए हैं, और ये इसका 59,000 कॉन्टेक्ट यहाँ से हटने का 24,300 कि यहाँ से इतने कॉन्ट्रैक्ट खाली होने का एक प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस पहले बना हुआ था ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैं आपको बोला था ना, कल मैंने आपको ठोक के बोला था कि ये लेवल नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन अब जाके इसने इसको दोबारा से दस्तक दी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक वो दिया है। और कल अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं तो इसका टूटना अब दिख रहा है कि हाँ भाई अब ये टूट सकता है। कल मैंने आपको बोला था अब नहीं टूट रहा, कल नहीं टूटेगा, लेकिन अब ये टूट सकता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। और साथ में डेटा भी वीक पड़ गया इस पर। तो डेटा देखो 60,000 लोग इसमें से खाली हुए हैं, ये देख लो यहाँ पे 60,000 लोग, 59,000 लोग इसमें से एक दिन में खाली हो गए। इसका मतलब क्या है कि लोगों को विश्वास नहीं था कि मार्केट जो है वो इसको तोड़ नहीं सकता। तो 24,300 नाउ इट्स अ वीकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ रेजिस्टेंस तो है इन डाउट, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हो गया। मतलब जो शिफ्टिंग है ना वो यहाँ पे है, अब ज़्यादा 1,99,000 है, लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा सा वीक हुआ है। तो अब क्या है 24,500 पे भी हमें वीकनेस दिख रही है। सपोर्ट आपको देखने को आऊँ तो सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट पर भी देखो बिल्कुल ये खाली हुआ है। तो लोगों ने क्या करा है, जो डेटा बता रहा है यहाँ पे खाली होना, यहाँ भी खाली होना, यहाँ भी खाली होना, सपोर्ट से भी खाली होना है, कुछ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों ने ऑप्शन सीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं। बिकॉज क्या है कि एक बड़ा इवेंट है और बड़ा इवेंट में कुछ भी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग कम करते गए हैं और बाइंग कहीं ना कहीं ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अपने को मतलब जो समझ में आ रहा है वो चीज़ मोटी मोटी समझ में आ रही है। और 24,200 के आसपास अगर हम बने हुए हैं तो ऊपर की साइड जो सपोर्ट है वो 24,000 का ही दिख रहा है। सिंपल है, मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका ब्रेक होना थोड़ा सा पॉसिबल कम दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस कहाँ पे, रेजिस्टेंस फिलहाल हमारे लिए 24,300 का ही रहेगा, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 24,500 का रहेगा। ये हमें डेटा भी बता रहा है और ये हमें प्राइस एक्शन भी क्लियर बता रहा है, ठीक है। ये अब तोड़ेगा तो 24,500 बड़े आराम से, अगर 300 टूटता है कल तो फिर हम 500 की साइड टच कर सकते हैं कल के लिए, बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। नहीं तो मुझे जो लगता है वो ये है कि हम ऑलरेडी खिंचाव वाला मूव कर चुके हैं, ठीक है।
तो दिस कैन बी पॉसिबल, हम नीचे आएँ, इस सपोर्ट को लें, उसके बाद हम इसको तोड़ें तो मुझे ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कल तोड़ भी देता है ना, आई विल मतलब मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा नहीं, क्योंकि एक बार वो फिर वही है हैमर बना के वापस आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा मूव ऑलरेडी कर चुका है भाई, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड मूव हो जाएगा, मान के चलो इसको कल तोड़ भी देता है ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ वापस इसको लेगा, फिर मतलब कि दोबारा फिर यहाँ से हैमर बना के फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, अगर यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करना बैठने की ऊपर की साइड, है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली सुबह बताया था, सुबह जिसने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, बार बार बोलता हूँ, नहीं ज्वाइन किया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भैया, कर लो, कोई पैसा नहीं लगते। सबसे पहले तो बात ये है, फ्री है और इसमें कोई भी आपको कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं है। फेक चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं, उनमें मत जाना, ठीक है भैया। ये इकलौता चैनल है, इसमें लगभग मेरे 36,000 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनमें से आप जरूर देखना, चक्कर क्या है, बहुत सारे 36,000 में से देखते बहुत कम है, तो आप देखना जरूर, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो देखोगे नहीं तो फिर ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। मैंने क्लियर बोला 51,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट मैं इसमें ज़्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैंने बोला 51,400 तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे इसने इसको ब्रेक किया है ना, आज मैंने सोचा था कि आज शायद ना ब्रेक करे, इसने आज ही ब्रेक किया और पूरा कर दिया हमारा ये डबल बॉटम जो है, बिल्कुल पूरा करा, देख लो यहाँ से पूरा इसने डबल बॉटम जो है इसने पूरा कर दिया, ठीक है। नीचे मैंने बोला भी था इस चीज़ को, देख लो आपके सामने है, बनाया हुआ है और पूरा इसने कर दिया, ठीक है। उससे पहले हमने यहाँ पे ये वाला भी बोला था एग्जैक्टली, इससे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि ये पूरा हो सकता है, इसने पूरा करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था यहाँ से पूरा हो सकता है, इसने भी ये पूरा। भाई इतना बड़े बड़े मूव जो है ना, ये आप मिस करते हो अगर आप सही तरीके से टाइम पर चीज़ों को नहीं सोचते देखते। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, क्लियरली बता दूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। सिर्फ 10 में से 1 लोग हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे रह सकती है, देखो भाई यहाँ तक का टारगेट था, मैं आपको बताऊँ कहाँ तक का टारगेट था, दिस कैन बी योर टारगेट, है ना, और यहीं तक इसने अपना पूरा टारगेट अचीव किया। मैंने आपको बोला ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, ब्रेकआउट आया एंड बूम, है ना, हम यहाँ तक गए, बिल्कुल क्लियर। अब कहाँ पे जाना है, अब भाई देखो क्लियर बताऊँ, यहाँ से मार्केट इसको तोड़ेगा, इसकी संभावना अभी कम है, ठीक है, इसको तोड़ेगा, इसकी संभावना अभी कम है। अभी हमने ये पूरा यू जो है बना दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस यू के बाद, क्योंकि अभी डबल बॉटम बोल लो यू बोल लो, इस यू के बाद हम एक ये कप बनाने की कोशिश करेंगे। कप तो बन गया हमारा ये पूरा, इस कप के बाद हम हैंडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं कल। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मच मूवमेंट आएगा मार्केट में, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं तो ये कुछ सपोर्ट कहाँ हमें लेगा, हमें यहाँ पे ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो कल की कुछ रेंज जो लग रही है मुझे रहने की बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं आ सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके वापस घूम सकता है, ठीक है। ये हमारा जो पहले नेकलाइन थी, ये हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। ऊपर हमारे पास ये लेवल जो है, ये वाला लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कौन सा है लेवल, ये 52,300 के आसपास का लेवल है, ठीक है सर। 52,300 हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और 51,700 के आसपास हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज जो है मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस दोनों साइड से मूवमेंट जो है कल हमें मिल सकता है। कि बड़ा डायरेक्शन मूव मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ऑलरेडी मार्केट ने एक बड़ा मूव जो है कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अब आ जाते हैं सर, हम डेटा देख लेते हैं। सर डेटा में क्या है, तो डेटा देखो जो देखने वाला है, प्रो ने क्या करा है कल भाई 4 तारीख को 4 नवंबर में प्रो ने 5% जो है अपना सेल किया था, ठीक है सर। बाकी इन तीनों ने क्या रहा था कल बाई, है ना, यहाँ से जो 23 पे 22.5 पे पहुंच गए थे, यहाँ से हमने 1% जो है FIs ने बाई किया कल। लेकिन प्रो ने क्या करा, यहाँ पे सेल करते हुए नजर आया। प्रो ने अच्छा खासा 5% जो है सेल किया है कल। तो भाई इसने अगर सेल किया तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा था कल, ये देख रहा था कि मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट कहाँ साइड हो सकता है। क्योंकि कल का जो दिन था, कल का और आज का दिन था जो डिसीजन वाला दिन था, मैंने कल भी आपको बोला था कि या तो हम क्या करेंगे 23,800 को ब्रेक करेंगे, जिसकी संभावना बहुत सारी कम है, क्योंकि एक बार ही टच हुआ है, एक बार टच में इतना बड़ा सपोर्ट टूटने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, ये मैंने बोला था आपको। अब इसने क्या करा, कल वेट किया और यहाँ से अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि क्या है कि हम लेवल ही से पहुंच गए थे। अब क्या है, आप यहाँ से प्रॉफिट, अब ये अपनी पोजीशन बनाता हुआ नजर आएगा। आज का डेटा इंपॉर्टेंट होगा, आज 5 नवंबर को प्रो क्या कर रहा है ये देखने वाला होगा। मुझे लगता है इसने अच्छी खासी बाइंग की होगी, अप्रोक्सीमेट 3% के आसपास की मैं बाइंग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेटा शाम को ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा
अगर इसने 3% के ऊपर की बाइंग की है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसकी पोजीशन अगर 40% से ऊपर गई है, डेफिनेटली अब ये अच्छी एकोमोडेशन करने की कोशिश करेगा। और एफआईएस के पास भी अब ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है, इसने भी कल के आप बाई किया था, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, कहीं ना कहीं बाइंग वाले जोन में आने वाला है, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिचुएशंस अब हमारे कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा किसी के पास बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर इनके पास 80% होती तो मैं बोलता हाँ भाई यहाँ से हम जो है जीत जा सकते हैं। इसके पास अगर 70% होती तब मैं बोलता कि हाँ यार इधर ये सेल हो सकता है। भाई बचा कितना है, इसके पास 23%, इसके पास 37%, ज़्यादा बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों ही 10-10% और सेल कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इससे ज़्यादा बुरा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये अगर आता है तो मार्केट 12% का करेक्शन कंप्लीट कर चुकी होगी, फिर मैं ऊपर ही एक्सपेक्ट करूंगा। ये तब आएगा जब कमला हैरिसन बहुत अच्छे वोटों से जीत जाए और मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव करे, तो शायद ये पॉसिबल है। बाकी संभावना कम है इसकी भी, ठीक है। लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता के चल रहा हूँ कि यार ये हो सकता है, इसलिए। और इसके बाद भी बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड का हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्शन अच्छा लगाओ, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।